नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम माणिक रत्न के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने पन्ना रत्न के बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देखिए और पन्ना रत्न के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि माणिक रत्न किसे धारण करना चाहिए, कौन सी धातु में धारण करना चाहिए, कौन सी उंगली में धारण करना चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त होता है और इसके क्या-क्या लाभ होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी यह है कि आप माणिक रत्न को कैसे घर बैठे पहचान सके कि यह असली है या फिर नकली है। क्योंकि मार्केट में बहुत तरीके के रत्न होते हैं। यदि आपने सही रत्न नहीं परचेस करा तो फिर आपको शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होता है। किसी भी ग्रह को हम अच्छा कर सकते हैं रत्नों के माध्यम से, सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है। लेकिन कुंडली के अनुसार ही हमेशा रत्न धारण करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में रिकमेंड हो रहा है माणिक रत्न तो ही आप धारण कर सकते हैं। ऐसे राशि के अनुसार कभी भी हमें रत्न नहीं धारण करना चाहिए। अक्सर अज्ञानतावश मैं देखती हूँ कि कई जातक होते हैं कि मेरी सिंह लग्न की कुंडली है या मेरी मेष लग्न की कुंडली है या फिर मेरी मीन लग्न की कुंडली है या किसी और दूसरे जातक ने माणिक रत्न धारण करा है, उसे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, तो हम भी माणिक रत्न धारण कर लेते हैं और सोचते हैं कि हमें शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं है और आपने माणिक रत्न धारण कर लिया तो फिर आपको 100% नेगेटिव परिणाम प्राप्त होंगे। तो फिर इसका दुष्परिणाम आपको प्राप्त तो होगा ही, और एक इसका दुष्परिणाम यह भी होगा कि आपको एस्ट्रोलॉजी से विश्वास ही उठ जाएगा। इसलिए सही ज्ञान के साथ सही किया गया कार्य ही हमेशा सक्सेस प्राप्त करवाता है। इसलिए अज्ञानतावश कभी भी ऐसी भूल आप नहीं करें। तो माणिक रत्न कौन जातक धारण कर सकते हैं दोस्तों? यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह आपके लग्न भाव के स्वामी है, आपके केंद्र भाव के स्वामी है, आपके त्रिकोण भाव के स्वामी है, आपके धन भाव के स्वामी है, तो आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। और वह सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे भाव में प्लेस भी होना चाहिए। वह 6 8 12 में स्थित नहीं होना चाहिए। तीसरे भाव में सूर्य ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो आप रत्न नहीं धारण कर सकते। और लग्न कुंडली में आपके सूर्य ग्रह अच्छे भाव में स्थित है, लेकिन भाव चलित एक कुंडली और होती है। उसमें यदि सूर्य ने अपनी स्थिति को चेंज कर लिया है, वह देखना होता है। यदि चेंज कर लिया है तो फिर आप रत्न नहीं धारण कर सकते। यदि आपने रत्न धारण किया है, आपने आपकी कुंडली में एक अच्छे, तो इसलिए रत्न धारण करने से पहले आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह ज़रूर लें कि आपके जीवन में कोई परेशानी हो रही है, को अपनी कुंडली के अनुसार कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। तो रत्न धारण करने से क्या होता है कि उस ग्रह से संबंधित हमारे जीवन में बहुत अधिक शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है दोस्तों। सूर्य ग्रह की पावर को आप मजबूत कर सकते हैं, आप सूर्य ग्रह की पावर को आप बढ़ा सकते हैं रत्न धारण करके। तो अब इसे धारण करने से हमारे जीवन में क्या-क्या लाभों की प्राप्ति होती है। यदि आपने आपकी कुंडली में रिकमेंड हुआ है, आपको माणिक रत्न बताया गया है और आपने धारण किया है, तो आपको सबसे पहले मान-सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य ग्रह हमारे मान-सम्मान का कारक ग्रह भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपने माणिक रत्न धारण कर लिया है, आपकी कुंडली में रिकमेंड हुआ है, आपने धारण किया है, तो आपके बहुत अधिक अच्छे योग बनते हैं गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने के। आप 10th भाव का स्वामी यदि आपके सूर्य ग्रह है और आपने माणिक रत्न धारण किया है, तो आपको बिजनेस में भी बहुत अधिक अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आप सूर्य ग्रह से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, आप सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़कर या सरकारी ठेके लेकर कोई कार्य करते हैं, या फिर आप मेडिकल की लाइन से जुड़े हुए हैं, या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने माणिक धारण किया है, तो आपके बहुत अधिक अच्छे योग बन जाते हैं। हार्ट से संबंधित यदि आपको कोई परेशानी है, आपके लग्न भाव का स्वामी ही सूर्य है और आपने माणिक रत्न धारण किया, तो आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा और हार्ट जैसी प्रॉब्लम भी आपकी दूर होगी। तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन बनती है कि किस ग्रह से संबंधित हम रत्न धारण करते हैं, वह ग्रह से संबंधित तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होते ही हैं। और आपकी कुंडली में जिस भाव से संबंधित वह ग्रह है, सपोज करिए आपकी कुंडली में सूर्य आपके लग्न भाव का स्वामी है, तो आपका स्वास्थ्य मजबूत होगा। आपके वे 5वें भाव का स्वामी है, तो आपका बुद्धि बल मजबूत होगा, आपका लव रिलेशनशिप अच्छा होगा। आपका 9th भाव का स्वामी है, तो आपका भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। आपके वह 10th भाव का स्वामी है, तो आपको करियर में सक्सेस प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यह भी
तब अच्छे से पता चलता है कि आपकी कुंडली में वह कौन से भाव का स्वामी है। हमने रत्न धारण किया तो उस भाव से रिलेटेड भी हमें जीवन में अच्छे परिणाम भी प्राप्त होते हैं और सूर्य के ग्रह के जो कारक तत्व होते हैं वह भी मजबूत होते हैं दोस्तों। राजपाट जैसी स्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न होती है, पद प्रतिष्ठा में हमारे को वृद्धि होती है। यदि आप जॉब से रिलेटेड आपके कोई इंक्रीमेंट रुका हुआ है तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी कोर्ट कचहरी से चक्कर लग रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से संबंधित आपके कामों में बहुत अधिक रुकावट आती है, आपने माणिक रत्न धारण किया है तो आपको बहुत अधिक अच्छे लाभों की प्राप्ति होती है। तो यह तो इसके बहुत ही अच्छे बेसिक्स लाभ है दोस्तों। अब हम ये जान लेते हैं कि इसे कौन सी धातु में धारण करना चाहिए। तो इसे हमेशा आप सोने में धारण करें अर्थात गोल्ड में धारण करें या फिर पीतल में धारण करें, क्योंकि हर ग्रह की रत्न की जो धातु होती है वह फिक्स होती है। हम हमारी इच्छा के अनुसार रत्न की धातु को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है इसे इस धातु में धारण करना है तो उसी धातु में आप धारण करें, अपनी इच्छा से रत्नों की धातु चेंज नहीं करें। आपने रत्न परचेज कर लिया, आपने रिंग बनवा ली, आपने उसकी सही अच्छे से रिंग बनवाई है, अब आपको कौन से शुभ मुहूर्त में इसे धारण करना है, क्योंकि जब तक आपने शुभ मुहूर्त में रत्न को नहीं धारण किया है तब तक उससे 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होते हैं। करिए आपने कोई राहु काल में रत्न धारण कर लिया या अशुभ मुहूर्त में आपने रत्न धारण कर लिया या कोई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हुआ उस समय आपने रत्न ऐसे ही धारण कर लिया, आपने रिंग बनवाई ऐसे ही रत्न धारण कर लिया, तो उसका जितना अधिक अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए उतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी कार्य यदि हम शुभ मुहूर्त देखकर करते हैं तभी हमारे जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आप शुभ मुहूर्त जरूर देखें। तो शुभ मुहूर्त के लिए सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है, इसे आप रविवार वाले दिन शुक्ल पक्ष का रविवार होना चाहिए उस समय आप धारण करें। का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त है सुबह 9 से 12 के बीच में आप धारण करें। धारण विधि बहुत ही सिंपल होती है। इसे जब आप रिंग बनवा लेते हैं तो इसे कच्चा दूध और गंगा जल से आप धो लीजिए और भगवान जहाँ पे भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आप बैठ जाइए, एक दीपक लगाइए और मंत्र जाप की आप माला लीजिए। रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं आप, कोई सी भी माला आपके घर पर हो वह भी आप ले सकते हैं। तो आप राइट हैंड में माला को पकड़िए और लेफ्ट हैंड में माणिक रत्न की जो अंगूठी है उसे आप पकड़िए और आप 108 बार मंत्र जाप करिए सूर्य ग्रह का, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। इस प्रकार से आप मंत्र जाप करिए 108 बार अर्थात एक माला। इस प्रकार से जब आप मंत्र जाप करते हैं तो वह जो अंगूठी होती है वह जितनी भी नकारात्मक चीज़ों से छूकर आई है, अर्थात हम कोरियर के द्वारा प्राप्त करते हैं या परचेस करके लाते हैं, किसी शॉप से परचेस कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे हाथों से वह गुजरती है, तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे उनका शुद्धिकरण हो जाता है और एक मंत्र जाप से वह एक्टिव हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। तो जब आप मंत्र जाप करके और सूर्य ग्रह से प्रार्थना करेंगे कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन में जितने भी अशुभ परिणाम है उनका आप नाश करिए और मेरे जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति आप करवाइए, और आप रत्न धारण करते हैं तो 100% आपको जीवन में शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से छोटी सी धारण विधि अपनाकर आप धारण कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि असली रत्न की पहचान आप कैसे करें। तो आप एक असली रत्न की परचेस करते हैं तो एक विश्वास की जगह से ही आप परचेस करें, और जब भी आप परचेस करते हैं तो लैब टेस्ट रिपोर्ट आप ज़रूर लें, क्योंकि लैब टेस्ट रिपोर्ट के द्वारा ही हम यह जान सकते हैं कि ये रत्न असली है कि नकली है। क्योंकि लैब टेस्ट रिपोर्ट तभी बनाई जाती है जब रत्न को केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसे देखा जाता है और अच्छे से उसकी जांच परख करके ही उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट बनाया जाता है। लैब टेस्ट रिपोर्ट में आपको 2 चीज़ें ज़रूर देखना है, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि उसका भारीपन कितना है, यानी कि उसका वजन कितना है, उसका वेट कितना है। तो भारीपन उसका 3.95 के और 4 के मध्य होना चाहिए, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए 1.77 और 1.78 के मध्य आप चेक करिए कि यह लैब टेस्ट रिपोर्ट के मध्य आपको यह मिलना चाहिए, तब तो यह माणिक रत्न सही है। और अब अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर या किसी प्रकार की रोशनी में भी माणिक रत्न को आप इस प्रकार से उठाकर देखेंगे तो उसमें एक बहुत ही सुंदर सा जालीनुमा संरचना आपको नजर आएगी। तो आप ये समझिए ये ओरिजिनल रत्न है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे भी आसान तरीके से आप पता कर सकते हैं कि यह रत्न ओरिजिनल है कि नहीं है। आप मेरे माध्यम से भी रत्न परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन जेम्स स्टोन सर्विस का यूज़ करके दोस्तों। आप व्हाट्सएप पर यदि मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आपको 100% ओरिजिनल रत्न और रुद्राक्ष आपको प्राप्त होते हैं, अभिमंत्रित करके भी आपको दिए जाते हैं और आपको लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ भी प्राप्त होते हैं। आप देश के किसी भी कोने में स्थित है, वर्ल्ड वाइज हमारी सर्विस स्टार्ट है दोस्तों। आप
आउट ऑफ इंडिया भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 7 to 8 डेज में आपको अपना ऑर्डर आपके घर तक बहुत ही सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाता है दोस्तों। तो रिंग भी बनवा सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके मुझे रिंग साइज देंगे तो आपकी डिमांड के अनुसार रिंग भी बन जाएगी। डिज़ाइन भी आपको बता दी जाती है, उसके अनुसार रिंग आप बनवा सकते हैं। क्योंकि रत्न तो जब हम परचेस कर लेते हैं और जब हम रिंग बनवाते हैं तो हमारा यदि विश्वास वाला सुनार नहीं है तो आपका रत्न भी चेंज हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए जब आप रत्न परचेस करते हैं तो बहुत ही सावधानी आपको एक तो रखनी है, और जब अंगूठी बनवाते हैं तो दूसरी सावधानी आपको ज़रूर रखनी है। तो इसलिए ऐसी विश्वास वाली जगह पर आप रिंग बनवाएं, रत्न परचेस करें, ताकि आप धोखे का शिकार नहीं हो पाए और आपको रिजनेबल प्राइस में भी प्राप्त हो। हमारे यहाँ होलसेल प्राइस है, तो आप इसका विश्वास कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत से पॉजिटिव फीडबैक मेरे पास आते हैं, बहुत ही फास्ट सर्विस है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं घर बैठे दोस्तों। और माणिक रत्न धारण करके आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितने रत्ती का रत्न हमें धारण करना चाहिए। रत्ती का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक होता है। यदि आप सही रत्ती के अनुसार रत्न धारण करेंगे तो ही आपका उसको शुभ परिणाम आपके जीवन में प्राप्त होगा। आपका वजन कितना है, आपका वेट कितना है, उसके अनुसार रत्न की रत्ती डिफाइन की जाती है। तो रत्ती का ध्यान रखते हुए आप रत्न जरूर धारण करें। उसमें सवा यदि आप ऐड कर देंगे तो आपकी रत्न की रत्ती निकल जाएगी। तो इस अनुसार हर चीज का ध्यान रखते हुए आप बहुत ही सावधानी पूर्वक यदि रत्न शुभ मुहूर्त में धारण करेंगे तो उसका लाभ आपको जीवन में 110% प्राप्त होगा दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, और आपका अब कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके आपके माध्यम से भी दोस्तों। आपके कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।